अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं आज आप लोगों के साथ एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने लगा हूँ, जो ऐसे ही बैठे बैठे मेरे माइंड में ये बात आ गई कि मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। टॉपिक ये है कि हमारे ना आजकल बहुत से नौजवान जो हैं वो माजी से कुछ सीखना नहीं चाहते। कैसे कि वो सोचते हैं कि एक दफ़ा अगर गिर गए हैं ना, एक दफ़ा आपको फेल हो गए आप किसी भी काम के अंदर, तो दोबारा उसको लीव कर देते हैं। उनके पास डिटर्मिनिज्म नहीं है, एक पैशन नहीं रह जाता काम करने के बाद। तो मैं उनको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि कोई भी फेलियर है ना, उससे आप लोगों ने मायूस नहीं होना। नाकामी आती ही आपको कामयाब करने के लिए है। कैसे? मैंने अपनी लाइफ में बहुत से नौजवान देखे हैं, कोई एक दफ़ा जब गिरते हैं ना तो वो दोबारा उठते नहीं हैं, वो डिसहार्ड हो जाते हैं, वो अपने डिटर्मिनिज्म को लीव कर देते हैं हमेशा के लिए, अपने डिटर्मिनिज्म को छोड़ देते हैं और घर बैठ जाते हैं कि हमने ये काम करना ही नहीं है। तो मैं उनको ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि बेटा या मेरे ब्रदर भाई जो है, मेरी बहनें जो हैं, मेरे छोटे बच्चे जो हैं, मैं उनको ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि बेटा अगर आप वहां जाए, उस एज में जाए जहां आपने गिरकर चलना सीखा था, गिरकर चलना सीखा था। वो कौन सी एज है? आपका बचपन। आपका बचपन भी आपको यही बात बताना चाहता है कि आप पहले गिरेंगे तो फिर ही उठेंगे। कैसे? बचपन में भी तो आप गिरे थे ना, जब आप 8 माह या 6-7 माह के थे, 8-9 माह के कह लें, इतने थे, तो आप लोगों ने चलना जब सीखा था किसी सपोर्ट के साथ, किसी चारपाई के साथ, या किसी की फिंगर, वालिद वालदा या बहन भाई की फिंगर को पकड़कर जब चलना स्टार्ट किया था, तो जब वो आपका वालिद या आपकी वालदा या आपका बहन भाई कोई भी अपनी फिंगर को पीछे कर लेता था, तो आप 2-4 कदम चलते थे तो आप यकदम गिरते थे, सडनली आप गिर जाते थे। तो फिर आप ट्राई करते थे थोड़ी सी उठने की, इस तरह हैंड फर्श के ऊपर रखकर, फ्लोर के ऊपर रखकर थोड़ा सा उठने की कोशिश करते थे, तो आप काफी दफा ट्राई करते थे, उसके बाद आप लोग खड़े हो जाते थे। सेम इसी तरह वो भी आपका फेलियर होता था, चंद सेकंड के लिए, चंद मिनट के लिए आप उठते थे। तो बेटा आज भी आपने उसी को रिमाइंड करते हुए आपने उठना है, क्योंकि आपकी शुरुआत ही गिरने से हुई है और गिरकर दोबारा आपने आना है, उस मकाम पर आना है, आपने उस मकाम पे आके दोबारा उठना है। तो क्योंकि आप बीइंग ए ह्यूमैनिटी, ठीक है, हमने क्या करना है कि दोबारा उठने के लिए क्या करेंगे? आप दूसरी अवाम की खिदमत करेंगे। जब अवाम की खिदमत करेंगे, डोनेट करेंगे, तो वो अवाम आपके हक में दुआ करेगी। जब आपके हक में दुआ होगी तो अल्लाह ताला आपका हामी नासिर होगा, अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। तो ऐसे नौजवानों को ये मैं बताना चाहता हूं कि लाइफ में कभी भी होप को आपने आउट नहीं करना, आपने कभी उम्मीद छोड़नी नहीं है, क्योंकि डिसअपॉइंटी जो है वो अल्लाह ताला के नज़दीक बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला फरमाते हैं आपको पैदा मैंने किया है, मेरे होते हुए आप डिसअपॉइंट हैं। लेकिन हमें कामयाब होने का तरीका नहीं आता। कैसे? सबसे बड़ी कामयाबी क्या है? अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हो जाना। कहते हैं ना, कोई भी आप काम करना चाहते हैं तो उसमें अगर आप चाहते हैं कि आपको कामयाबी हो तो अल्लाह को साथ में पार्टनर बना लें। अल्लाह को कैसे पार्टनर बना लें कि आप कोई भी काम कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा डोनेट कर दें अल्लाह की राह पर। ऐसा भी नहीं कर सकते तो कम से कम अल्लाह के वे पे चलना स्टार्ट कर दें। कैसे? हमारे बहुत से नौजवान जो हैं वो ये अल्लाह के रास्ते पर चलना नहीं चाहते, वो दूसरे वे जो है बहुत ज़्यादा अडॉप्ट किए हैं और कहते हैं कि हम कामयाब हो जाएंगे। ऐसा बेटा हरगिज़ नहीं हो सकता। तो मेरे भाई ज़रा सोचें कि आप अगर बीइंग अ मुस्लिम, अगर आप देखना चाहते हैं, मुसलमान हैं, तो आपके अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने कौन से वे बताए हैं एक सक्सेस के लिए, कामयाबी के लिए? सबसे बड़ा वे है नमाज। बहुत से नौजवान नमाज नहीं पढ़ते, तो वो वे जो है वो तो हमने खुद लीव किया हुआ है ना, खुद छोड़ा हुआ है। आप पढ़े नमाज, अल्लाह को राज़ी करें, अल्लाह के रसूल को राज़ी करें, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि आप किसी भी लाइफ किसी भी मुकाम पे आप डिसअपॉइंट होंगे। होप आप लोग मेरी बात को माइंड में बिठाएंगे, ज़हन नशीन करेंगे और इस पर अमल ज़रूर करेंगे।
तो मैं आपसे एक और बात बताना चाहता हूँ। देखें, आप लोगों ने भी सुना है, पढ़ा भी है, आप लोग माशाल्लाह बहुत से लोग जो मैच्योर्ड है, मेरी तरह के लोग जो नौजवान जो हैं वो कोई बिजनेस करना चाहते हैं, फेल हो जाते हैं एक दो दफ़ा तो बिजनेस लीव कर देते हैं, किसी और को यू टर्न ले लेते हैं, किसी और तरफ चले जाते हैं। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि खुदा के लिए ये काम ना करें, यू टर्न ना लें, लाइफ में यू टर्न नहीं लेना, रिस्क लेना चाहिए लेकिन इतना इस तरह ना लें। वो रिस्क उसी अपने बिजनेस में, उसी कारोबार में, उसी फील्ड में रिस्क लें, क्योंकि रिस्क लेने से इंसान जो है नाकाम नहीं होता, नुकसान इंसान को लॉस नहीं होता रिस्क से। लोग कहते हैं रिस्क लेके पता नहीं फायदा होगा, वो ना हमारा इतना नुकसान हो जाए। नुकसान नहीं होता रिस्क लेने से। कैसे नहीं होता? रिस्क जो होता है वो आपको या तो एक लेसन दे जाएगा, एक वेल एक्सपीरियंस जरूर देकर जाएगा। अगर आपको वो जो है फील्ड में प्रोफेशन वो जो बेनिफिट नहीं देगा तो वो आपको एक एक्सपीरियंस, एक लेसन जरूर देकर जाएगा। तो आप रिस्क लें लेकिन उस फील्ड के अंदर रहकर, फील्ड दूसरी चूज ना करें। देखें, जो थॉमस एडिसन था जिसने ये बल्ब बनाया वो 10,000 मरतबा फेल हुआ है, तो वो भी तो दोबारा उसको कामयाबी मिली है 10,000 मरतबा। तो वो तो एक क्रिश्चियन था और उसका इतना बिलीव था कि कभी सक्सेस होऊंगा, सक्सेस मुझे मिलेगी, मैं कामयाब जरूर होऊंगा। तो आप तो यार मुसलमान हैं, आप लोग इस तरह क्यों कर रहे हैं? आपका अल्लाह ऊपर बैठा हुआ है, उसके नजदीक जब डिसअपॉइंट, इतनी बड़ी गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है डिसअपॉइंट, मायूसी इतनी बड़ी गुनाह है, तो आप लोग क्यों डिसअपॉइंट होकर बैठ जाते हैं? अपने मामला उसकी ज़ात में छोड़ दें, उसके हाथ में छोड़ दें जो ऊपर ज़ात बैठी हुई है। आपका काम है वर्क करना, दिल लगाकर काम करना, पैशन के साथ वर्क करना, फिर देखें आप उस फील्ड में कामयाब होंगे इंशाल्लाह एक दिन। आपने किंग ब्रोस वाली एक स्टोरी पढ़ी होगी, उसमें वो देखता है, वो जब होती है वो छुप जाता है गार के अंदर, वो देखता है कि वो हशरात को दीवार के ऊपर चढ़ते हुए वो 9-10 मरतबा गिरती है। वो कहता है कि ये इतनी दफ़ा गिरी है फिर भी उसने अपना सफ़र जारी रखा है। तो वो फिर अपनी आर्मी को सजेस्ट करता है, वो भी कामयाब होता है, वो बैटल को जीत लेता है। तो भाई आप लोग भी जीत सकते हैं, अपनी लाइफ की जंग को जीतें। किस तरह जीतें? अपना पैशन अडॉप्ट करें, पैशन के साथ वर्क करें और सारे मामला अल्लाह ताला पे छोड़ दें, फिर देखें आप कामयाब होते हैं कि नहीं होते। फेलियर इज द सेकंड नेम ऑफ सक्सेस। नाकामी भाई दूसरा नाम है कामयाबी का। नाकाम होंगे तो कामयाबी का मजा चखेंगे ना। आप नाकाम जब तक लाइफ में नहीं होंगे तो आप कामयाब नहीं हो सकते, ये अटल बात है। देखिए अल्लाह ताला ने हर चीज़ के ऑपोजिट एक चीज़ बनाई है ना, दिन है तो रात है। अगर दिन ना होता तो हमें रात का कैसे पता चलना था? खुशबू है तो इसके ऑपोजिट क्या है? बदबू है। तो सूरज है, चांद है, सितारे हैं, ये ऑपोजिट एक चीज़ बनाई है अल्लाह ताला ने। इसी तरह कामयाबी जो है इसके ऑपोजिट अल्लाह ताला ने नाकामी बनाई है। अगर नाकामी नहीं होगी तो हमें कामयाबी का कैसे पता चलेगा? कभी भी नहीं पता चल सकता। तो इसलिए आप लोगों ने कभी भी होप को आउट नहीं करना, डिसअपॉइंट नहीं होना, ठीक है। एक डिटर्मिनिज्म के साथ, एक प्रोफेशन, अपने पैशन के साथ प्रोफेशन के अंदर आना है और उसको कैरी ऑन रखना है, ठीक है। उम्मीद है कि मुझे आप लोग मेरी बात पे अमल करेंगे। अल्लाह आपका और मेरा हामियों नासिर हो। एक दफ़ा फिर सोच लीजिएगा कि आपकी शुरुआत ही गिरने से हुई है, जब आप बचपन में गिरे थे और दोबारा आप उठे हैं। तो इस तरह आपने इस पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए आपने वर्क करना है अपनी फील्ड के अंदर। बाकी काम अल्लाह ताला का है, अल्लाह ताला आपको कामयाबी देगा। अल्लाह आपका और मेरा हामियों नासिर हो। वस्सलाम।